वो जो क्वीन होती है वो राजा को बता देती है कि एक माला जो है वो फूलों की है और एक आर्टिफिशियल है। शी आस्क्ड हिम टू टेल हर विच इज़ रियल एंड विच इज़ नॉट। अब वो उनको बोलती है कि आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी असली है और कौन सी नकली। दिस क्वेश्चन वॉज नॉट सो डिफ़िकल्ट फॉर हिम, इट वॉज़ वेरी ईजी टू फाइंड आंसर। अब जैसा कि राजा ने देखा और हमको भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत आसान था इसका जवाब देना। For a while the king was quiet because he did not show his wisdom at once. थोड़े समय के लिए राजा शांत हो गया क्योंकि वो इतनी जल्दी से ही अपना आंसर नहीं देना चाहता था ना, समझदारी दिखाना चाहता था। He did not speak even a single word. उसने एक शब्द भी नहीं कहा। At this the queen thought that he was confused, so she felt very happy. ये देख के रानी को क्या लगा कि राजा कंफ्यूज हो गया है और वो बहुत खुश हुई। शी वॉज थिंकिंग दैट द किंग वुड बी डिफीटेड बाय हर, शी वॉज स्माइलिंग। अब वो सोचने लगी कि लगता है राजा मुझसे हार जाएगा और मुस्कुराने लगी। आफ्टर सम टाइम किंग सोलोमन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो एंड ओपन ऑल द विंडोज़ ऑफ द कोर्ट रूम। कुछ समय बाद किंग ने अपने दासों को ऑर्डर दिया कि जाएं और अपने कोर्ट के सारे रूम खोल दें, दरबार के रूम खोल दें। ऑल वर सरप्राइज टू हियर इट, दे वर थिंकिंग वाई द किंग हैड ऑर्डर्ड दिस। अब जब बाकी लोगों ने ये सुना तो वो बड़े अचंभित हो गए कि राजा ने ऐसा क्यों बोला। बट वैन द विंडोज़ वर ओपनड अ लार्ज नंबर ऑफ बीज सोम्ड अराउंड द रियल गार्डन स्मेलिंग इट्स फ्रेगनेंस। पर क्या हुआ, जैसे ही विंडोज़ खोली गई वैसे ही बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो असली फूलों की माला थी उसके आसपास में घूमने लगी, उसकी खुशबू लेने लगी। डज द किंग फाउंड आउट विच वॉज द रियल एंड विच वॉज द आर्टिफिशियल। तो किंग ने ये पता कर लिया कि कौन सा रियल है और कौन सा आर्टिफिशियल। ऑल वर वेरी सरप्राइज टू सी इट, और काफ़ी लोग इसको देख के बहुत सरप्राइज हो गए। द क्वीन वॉज ऑल्सो वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज शार्प ब्रेन, और जो क्वीन थी वो भी उनसे बहुत प्रभावित हुई उनकी तेज़ बुद्धि से। अब देखिए वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, आप जानते हैं। अब MCQs, किंग सोलोमन वॉज नोन फॉर किंग एज ऑफ, किसके वजह से, विजडम की वजह से। हु ट्राइड टू टेस्ट द किंग, मैनी क्वींस एंड अदर पर्सन, तो इसका बोथ आंसर होगा। क्वीन आस्क्ड हर मेड सर्वेंट टू ब्रिंग 2 garlands ऑफ फ्लावर। किंग सोलोमन सिटिंग ऑन द थ्रोन आंसर्ड अफर्मेटिवली, पॉजिटिव आंसर दिया था। द क्वीन वॉज ऑल्सो मच इम्प्रेस्ड बाय सीइंग हिज शार्प ब्रेन। ट्रू फॉल्स देखिए, सोलोमन पॉपुलरिटी स्प्रेड आउट फार एंड वाइड, ट्रू। सोलोमन वॉज सो इंटेलिजेंट दैट नो बडी चैलेंज हिम, बिल्कुल सही कहा। द कोर्ट रूम वॉज एम्प्टी, फॉल्स, भरा हुआ था। द क्वीन क्लियर्ड आउट दैट द गार्लैंड इज रियल एंड अर्बन आर्टिफिशियल, बिल्कुल सही। ऑल वर सरप्राइज्ड, यस। Fill in the blanks. His people were also very pleased at his justice. Was the queen of Steba, Steva. To examine his wisdom, she presented him 2 garlands. 2. For a while, the king was quiet. The question was not so difficult. अब क्वेश्चन आंसर देखिए। Who was Solomon? सोलोमन कौन था? तो द किंग सोलोमन वॉज वेरी इंटेलिजेंट किंग नोन फॉर हिज विजडम, तो ये आंसर आप लिख लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई वर हिज पीपल इम्प्रेस्ड बाय हिम, उसके लोग उससे इम्प्रेस्ड क्यों थे? तो सेकंड का आंसर देखिए यहाँ से, हिज पीपल वर ऑल्सो वेरी प्लीज्ड एट हिज जस्टिस बिकॉज ही सेटिस्फाइड ऑल द पीपल बाय हिज जस्टिस, ये सेकंड का आंसर। थर्ड, हु वांटेड टू एग्जामिन हिज विजडम, कौन चेक करना चाहता था? ये द क्वीन ऑफ स्टेवा heard about Solomon's and his fame, she wanted to check his wisdom. What did the queen say to the king? क्वीन ने राजा से क्या कहा था? यहाँ पे एंड की जगह पे शी लगा लीजिएगा, शी
She said, "You are very famous and your wisdom. I also want to test your wisdom if you don't mind." तो ये आपके फोर्थ का आंसर. What did the king order to his servant? किंग ने अपने और सर्वेंट्स को क्या ऑर्डर दिया? तो यहाँ पे देखिए, King Solomon ordered his servant to go and open all the windows of the courtroom. तो ये आपके फिफ्थ का आंसर. हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं. अब हमें प्रपोजिशंस, प्रपोजिशनल्स, फ्रेसेस देखना है. तो यहाँ पे देखिए, मीनू हंग द पिक्चर. कहाँ पे टांगी जाती है पिक्चर? ऑन द वॉल. तो यहाँ पे ऑन आएगा, ऑन. कम into the dining room, we are having dinner. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4, I am not afraid of, we cut the cloth with, the king ruled over, there is a bridge across the river, we are going on holiday next week. Phrases that begin with a preposition are called prepositional phrases. वो फ्रेसेस जो प्रिपोजिशन से ही शुरू होते हैं उन्हें प्रिपोजिशनल फ्रेसेस कहा जाता है. दे गिव एडेड इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, द पब्लिक लाइब्रेरी इज़ डाउन द रोड. यहाँ पे देखिए, द पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है ऑलरेडी कि कौन सी पब्लिक लाइब्रेरी इज़ डाउन द रोड. यूज़ द प्रपोजिशनल फ्रेसेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. हमको ये सारी फ्रेसेस, इन सबको यूज़ करके सेंटेंस बनाना है. तो ये आप कोशिश करिएगा, नहीं होता तो बताइएगा. अब हमको प्रीफिक्स देखना है. प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो हमारे वर्ड के बाद में लगते हैं, बाद में. जैसे यहाँ पे देखिए, हॉट प्लस EL, ये हो जाएगा होटल. तो ये है हमारा जो EL लगा है, ये हमारा प्रीफिक्स है. और सफिक्स में क्या होता है? सफिक्स में पहले लग जाता है, उस प्रीफिक्स में बाद में लगता है. ये देखिए, नोटिस दैट दो द एंडिंग ऑफ दीज वर्ड्स हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, द स्पेलिंग आर डिफरेंट. सम वर्ड्स आर स्पेल्ड विद AL एंड सम विद EL. कुछ में AL लगता है, कुछ में EL लगता है. अब हमको ये सारे वर्ड्स कंप्लीट करना है. कैसे होंगे? यहाँ पे हो जाएगा वर्बल, BERBAL. ये है आपका टॉवल, बैरल, नॉर्मल, होटल, वर्टिकल, वोबल, कैरमल, मेडिकल, एक्चुअल. ये आप करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सारा आ जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा. अब हमें पैसेज लिखना है. अब हमें क्या लिखना है? अब हमें ऐसे लिखना है. A group of paragraph that tells about a topic in a meeting, a topic in an interesting and organized manner is called essay. अब हमने ऐसे पढ़ा है, जो कि क्या होता है? बहुत ही अच्छे से सेट किया होता है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है. एंड ऐसे ऑलवेज हैज़ एटलीस्ट 3 पैराग्राफ. और जो ऐसेज होते हैं उनमें कम से कम 3 पैराग्राफ होते हैं. द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ इंट्रोडक्शन. जो पहला पैराग्राफ है उसे हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जहाँ पे हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं. द मिडिल और बॉडी कैन बी 1 और मोर. जो मिडिल पैराग्राफ होते हैं वो उसकी बॉडी रहते हैं, जहाँ पे हम एक और एक से ज़्यादा पैराग्राफ दे सकते हैं. हेयर यू गिव डिटेल ऑफ द आइडिया व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस, टॉक अबाउट द आइडिया इन ईच पैराग्राफ एंड सपोर्ट. और यहाँ पे हम उस पैराग्राफ का पूरा इंट्रोडक्शन, क्या बताना चाहते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन लिखते हैं. द लास्ट पैराग्राफ इज़ कॉल्ड कंक्लूजन. Here briefly repeat the main idea of your essay. You can also give your opinion about the topic. The reader should feel your essay should complete. और जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो कंक्लूजन होता है. यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे मेन आइडिया देते हैं, हमारी ओपिनियन कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसका एक कंप्लीट. नाउ यूज़ द अबव टिप्स एंड राइट एन essay. अब ऊपर की सारी टिप्स को यूज़ करके आपको भी एक ऐसे लिखना है. किस पे लिख सकते हैं? अ पर्सन, माई बेस्ट फ्रेंड, अ हॉलीडे विद ग्रैंड पेरेंट्स. इन सब में से किसी पे भी. नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, मेंशन द मॉरल. आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, उसका मॉरल भी आपको नोट डाउन करना है. ये आप कोशिश करिएगा खुद से करने की.
इसी के साथ में हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन पे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।